स्वामित्व के प्रारूप में अपन आज सीमित देयता साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमित देयता साझेदारी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। भारत में सीमित देयता साझेदारी प्रारूप का जन्म जनवरी 2009 से तब हुआ जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 को 7 जनवरी 2009 को अपनी सम्मति प्रदान की थी। परिभाषा एवं अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग। सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अनुसार सीमित देयता साझेदारी से तात्पर्य ऐसी साझेदारी से है जो इस अधिनियम के अधीन निर्मित एवं पंजीकृत है। धारा 2(n). इस अधिनियम में यह भी लिखा है कि सीमित देयता साझेदारी एक निगम निकाय है जिसका निर्माण एवं समावेलन इस अधिनियम के अधीन हुआ है तथा ये अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व वाली वैधानिक संस्था है। सीमित दायित्व साझेदारी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों में होने वाले किसी भी प्रकार का परिवर्तन का सीमित देयता साझेदारी के अस्तित्व, अधिकार अथवा दायित्व पर प्रभाव नहीं होगा। धारा 3। अधिनियम की उपयुक्त परिभाषा, अधिनियम की उपयुक्त धाराएं है ना, धारा 3 और धारा 2(n) इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन निर्मित एवं समामेलित निगम निकाय है जिसका अपने साझेदारों से पृथक अस्तित्व होता है, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है तथा जिसका प्रबंध सीमित देयता साझेदारी अनुबंध के अनुरूप होता है। सीमित देयता साझेदारी व्यावसायिक स्वामित्व है, संगठन का प्रारूप है। ये साझेदारी एवं कंपनी संगठन प्रारूप दोनों का संकलित रूप है, हाइब्रिड है। सीमित देयता साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सीमित देयता साझेदारी के कुछ प्रमुख विशिष्ट लक्षण विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित प्रकार से है। पहली, समामेली संस्था। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी एक समामेली संस्था है जिसका निर्माण एवं समावेलन सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन होता है। समावेलन के बिना कोई सीमित देयता साझेदारी अपना अस्तित्व प्राप्त नहीं कर पाती है। दूसरी विशेषता है निगम निकाय। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी निगम निकाय है जिसका समावेलन सीमित देयता साझेदारी अधिनियम के अधीन होता है। प्रत्येक निगम निकाय एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसे एक प्राकृतिक जीवित मनुष्य के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं किंतु वह नागरिक नहीं है, अतः उसी एक नागरिक को प्राप्त मूलभूत संवैधानिक अधिकार भी नहीं होते हैं। इसी कारण कोई भी सीमित देयता साझेदारी व्यक्ति होते हुए भी देश के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकती, ये शादी भी नहीं कर सकती है। चूंकि प्रत्येक निगम निकाय एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः इसी कई अधिकार है जैसे अपने नाम में संपत्ति खरीदने, रखने, धारित करने अथवा अपने नाम से संपत्ति बेचने या अंकित करने का अधिकार, दूसरों के साथ अनुबंध करने, बैंक में खाता खोलने आदि का अधिकार होता है। ये दूसरों पर तथा दूसरे इस पर वाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। निगम निकाय बॉडी कॉर्पोरेट पद को अपन आगे और अध्ययन करेंगे इसका। तीसरी विशेषता है न्यूनतम एवं अधिकतम साझेदार। किसी भी सीमित देयता साझेदारी का निर्माण न्यूनतम 2 साझेदारों से किया जा सकता है। इसमें कम से कम 2 साझेदार होने आवश्यक है। इसके साझेदारों की अधिक संख्या पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं है। सीमित देयता साझेदारी के साझेदार जीवंत व्यक्ति, एकाकी व्यक्ति अथवा निगम निकाय कृत व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। चौथी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व है। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी का अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। ये अपने साझेदारों के साथ अनुबंध कर सकती है, ये उन पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा वे भी इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार। सीमित देयता साझेदारी एक पृथक वैधानिक संस्था है जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसी तब तक अमरत्व प्राप्त है जब तक कि इसका कानूनी प्रक्रिया पालन करते हुए समापन नहीं कर दिया जाता है।
अधिनियम में ये स्पष्ट लिखा है कि सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सीमित देयता साझेदारी के अस्तित्व, अधिकारों एवं दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होता। धारा 3(3) अनुबंध से साझेदार। सीमित देयता साझेदारी के साझेदार वे होते हैं जो सीमित देयता साझेदारी ठहराव अनुबंध के अनुरूप उसके साझेदार बनते हैं। इसके अतिरिक्त समावेलन प्रलेख में उल्लेखित नाम के व्यक्ति तथा जो समावेलन प्रलेख के हकदाता होते हैं वे भी सीमित देयता साझेदारी के पंजीयन पर स्वतः इसके साझेदार बन जाते हैं। मनोनीत या नामित व्यक्ति साझेदार। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी में कम से कम 2 मनोनीत साझेदार होने अनिवार्य हैं। केवल जीवित व्यक्तियों, एकाकी व्यक्तियों का ही मनोनयन या नामांकन किया जा सकता है। मनोनीत साझेदारों में से कम एक साझेदार भारत में निवासी होना चाहिए। ऐसे साझेदारों का ये कर्तव्य है कि वे भारत सरकार से नामित साझेदार पहचान क्रमांक प्राप्त करें, डीपिन यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपिन बोलते हैं। अंशदान और पूंजी। सीमित देयता साझेदारी के प्रत्येक साझेदार को सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप अपना अंशदान पूंजी देना होता है। अंशदान मुद्रा में अथवा किसी भी मूर्त या अमूर्त संपदा में दिया जा सकता है। ऐसे अंशदान में मुद्रा, वचन पत्र, नगद या संपत्ति में अंशदान का ठहराव था प्रदत्त की गई या प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का अनुबंध सम्मिलित हो सकते हैं। धारा 32। लाभ उद्देश्य से व्यवसाय। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी का समावेलन किसी भी वैध व्यवसाय के संचालन से लाभ कमाने के उद्देश्य से कराया जाना अनिवार्य है। लाभ हानि का विभाजन। किसी भी अन्यथा अनुबंध के अभाव में सीमित देयता साझेदारी के साझेदार इसके लाभों तथा हानियों का समापन समान अनुपात में विभाजन कराने के हकदार होते हैं। लाभ हानि का विभाजन अगर अनुबंध नहीं है तो अनुबंध के अभाव में बराबर बांटा जाएगा। सीमित दायित्व। सीमित देयता साझेदारी के प्रत्येक साझेदार का दायित्व उसके सीमित देयता साझेदारी में अंशदान की सीमा तक सीमित होता है। सीमित देयता साझेदारी का कोई भी साझेदार केवल इस आधार पर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कि वह उस सीमित देयता साझेदारी का साझेदार है। सीमित देयता साझेदारी के सभी दायित्वों के लिए वह स्व उत्तरदायी होती है तथा उसकी संपत्ति से ही उन दायित्वों का भुगतान किया जाता है। किंतु यदि कोई किसी लेनदार के साथ कपट करता है अथवा किसी कपटपूर्ण कार्य या भूल के लिए उत्तरदायी है तो उसका दायित्व असीमित होता है। किंतु इसका कोई भी साझेदार उसके किसी भी अन्य साझेदार के कपटपूर्ण कार्यों या भूलों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। सार्वमुद्रा। नेक्स्ट विशेषता है सार्वमुद्रा। कोई भी सीमित देयता साझेदारी यदि ये निर्णय करती है तो सार्वमुद्रा रख सकती है। अंतर्नियोग अधिकार। सीमित देयता साझेदारी के लाभों एवं हानियों में हिस्सा प्राप्त करने के हक अधिकार को अंशतः या पूर्णतः अंतरित किया जा सकता है। यह अधिकार हक सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप अंतरणीय होगा। नेक्स्ट, सभी साझेदार सीमित देयता साझेदारी के एजेंट किंतु अन्य साझेदारों के नहीं। सीमित देयता साझेदारी के सभी साझेदार इसके व्यवसाय उद्देश्यों के लिए उनके अधिकारों की सीमा के भीतर इसके एजेंट होते हैं, किंतु इसका कोई भी साझेदार इसके किसी भी अन्य साझेदार एजेंट नहीं होता है। अतः किसी भी सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों के बीच पारस्परिक एजेंसी नहीं होती है। दूसरे शब्दों में वे साझेदार साझेदारी फर्म के साझेदारों के समान एक दूसरे एजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है साझेदारों तथा सीमित देयता साझेदारी के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों के आपसी अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण एवं नियमन उनके बीच सीमित देयता साझेदारी ठहराव से होता है। इसी प्रकार सीमित देयता साझेदारी एवं इसके साझेदारों के आपसी अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण एवं नियमन भी सीमित देयता साझेदारी ठहराव के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार सीमित देयता साझेदारी इसके साझेदारों के आपसी अधिकारों या कर्तव्यों का निर्धारण एवं नियमन भी सीमित देयता साझेदारी ठहराव के द्वारा ही होता है। किंतु ऐसे किसी भी रीढ़ ठहराव के अभाव में उन सभी पारस्परिक अधिकारों या कर्तव्यों का नियमन इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के प्रावधानों के आधार पर होता है। निर्णय सीमित देयता साझेदारी के किसी भी मामले पर निर्णय साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके किया जा सकता है, किंतु सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मामले का निर्णय सभी साझेदारों की सहमति अथवा सर्वसम्मति से किया जाएगा।
ये उल्लेखनीय है कि प्रत्येक साझेदार को प्रत्येक संकल्प पर केवल एक ही मत या वोट देने का अधिकार होता है। प्रबंध सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय का प्रबंध सभी साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। किसी अन्यथा अनुबंध के अभाव में प्रत्येक साझेदार सीमित देयता साझेदारी के प्रबंध में भागीदारी कर सकता है। यदि कोई साझेदार उसके व्यवसाय के प्रबंध में भागीदारी नहीं करता है तो शेष साझेदार कर्मचारियों की सहायता से उसके व्यवसाय का प्रबंध कर सकते हैं। लेखांकन में कहते हैं प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी के को निर्धारित प्रकार की लेखा पुस्तकों रखना होता है। उन दो लेखा पद्धति के अनुरूप रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण कराया जाना चाहिए। जब तक वह साझेदारी उस वर्ग की साझेदारी की श्रेणी नहीं आती है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अंकेक्षण की आवश्यकता से मुक्त किया हुआ है। लेखा एवं शोधन क्षमता का विवरण प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर उस वित्तीय वर्ष का एक लेखा एवं शोधन क्षमता या संपन्नता विवरण स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी जिसको एस कहते हैं तैयार करेगी। ऐसा विवरण उस वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि की यथास्थिति का होगा जो निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाएगा। इस विवरण पर सीमित देयता साझेदारी के मनोनीत साझेदार द्वारा हस्ताक्षर होंगे। इसी निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा। यह विवरण प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप एवं रीति से ही निर्धारित शुल्क के साथ फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है वार्षिक विवरणी। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी विधिवत रूप से प्रमाणित वार्षिक विवरणी उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी। यह निर्धारित प्रारूप विधि से निर्धारित शुल्क के साथ फाइल की जाएगी। इस प्रकार अपने आज सीमित देयता साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा और उसकी विशेषता एवं लक्षणों के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।